नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मयूर गुप्ता। लेकर आया हूं आपके लिए एक बार फिर एक बहुत ही खास कंपनी की फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस मॉडल क्या है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और क्या उसमें आज हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए है। मैं इसमें किसी को भी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए आप अपना डिसीजन सोच समझ कर ही लीजिएगा। दोस्तों, ये है कंपनी के कुछ करंट फाइनेंशियल्स। तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 2032 रुपये, 2032 रुपीज़ पर शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 477,000 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर है 235 करोड़। पी रेशियो है 71 का। अर्निंग पर शेयर है 28.72। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है अराउंड 61 का। सेल्स जो लास्ट कंपनी ने किए हैं वो अराउंड 40,000 करोड़ के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 24.72 का। नेट प्रॉफिट है अराउंड 17% का। डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी इज अराउंड 0.01, यानी कि कंपनी के पास ज़्यादा डेट नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 86%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो 84.71%। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। 85% की रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है। लेकिन क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स पास्ट में अच्छे थे? और क्या पास्ट और प्रेजेंट के नंबर्स को देखकर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड, बिजनेस मार्जिन्स का ट्रेंड, डिविडेंड की हिस्ट्री, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके लोन्स के बारे में जानेंगे, कंपनी की करंट असेट्स की हेल्थ देखेंगे, जानेंगे कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, देखेंगे कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिसको प्राइस से कंपेयर करने पे हम लोगों को ये पता लगेगा कि कंपनी का प्राइस आज एक्सपेंसिव है कि चीप है। और एंड में देखेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिससे आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं वो सारे ब्रांड्स जो यूनिलीवर के पास हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर एक्स डिओड्रेंट, सर्फ एक्सल, किसान, रिन, डव, नॉर सूप, रेड लेबल चाय, लिप्टन टी, लाइफ बॉय, सनसिल्क, लक्स, पॉन्ड्स, व्हील, क्लिनिक प्लस, डोमेक्स, पियर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। इसके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं और ये सारे ब्रांड्स अपने अपने सेगमेंट में लीडर्स के अंदर आते हैं। उनका आप अगर रैंकिंग देखेंगे तो शायद टॉप 3 ब्रांड्स में ये सारे ब्रांड्स अपने अपने सेगमेंट में आते हैं। तो दोस्तों, ये है कंपनी के ऊपर एक ब्रीफ। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी के जो ब्रांड्स हैं उसको आप रेवेन्यू के हिसाब से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 2000 करोड़ पर एनम सेल्स वाले जो ब्रांड हैं कंपनी के पास 5 हैं। 1000 करोड़ पर साल की सेल वाले ब्रांड तकरीबन 7 हैं और 8 ब्रांड ऐसे हैं जिनकी सेल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होती है एक साल में। अगर सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का होम केयर से अराउंड 34% का सेल्स आता है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट से अराउंड 44% का सेल्स आता है और बाकी फूड एंड बेवरेजेस और अदर सेगमेंट से आते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो होम केयर 27% कंट्रीब्यूट करता है और पर्सनल केयर सेगमेंट अराउंड 58। तो आप देख सकते हैं पर्सनल केयर सेगमेंट की सेल्स में कंट्रीब्यूशन 46% की है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन 58% का है। कंपनी के पास अराउंड 28 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और जैसा मैंने आपको बताया कंपनी के पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास पर्सनल केयर में भी है, लॉन्ड्री के अंदर कंपनी के पास सर्फ एक्सल है, रिन है, व्हील है, डिओड्रेंट में एक्स और रेक्सोना जैसे ब्रांड हैं। ये लोग आयुर्वेद में भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसको ये आयुष ब्रांड के अंडर बेचते हैं। स्किन केयर के अंदर फेयर एंड लवली है, पॉन्ड्स है, वेस्लीन है। ओरल केयर में पेप्सोडेंट एंड क्लोजअप जैसे ब्रांड्स हैं। फूड्स के अंदर ब्रुक बॉन्ड है, लिप्टन टी है एंड फूड्स के अंदर किसान है, अन्नपूर्णा आटा प्लस नॉर सूप जैसे बढ़िया ब्रांड्स कंपनी के पास हैं। आइसक्रीम के अंदर कंपनी क्वालिटी वॉल्स के नाम से अपनी आइसक्रीम बेचती है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। तो कंपनी की जो ज़्यादातर शेयर होल्डिंग है अराउंड 61.9% शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड 2.6, एफआईआई के पास 12% की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास अराउंड 19.8%, तो अराउंड 20% की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्राइस का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सन 2010 में कंपनी का था 52,000 करोड़ का, जो कि 2020 में बढ़ के 477,000 करोड़ हो गया, यानी कि तकरीबन 9 टाइम्स। तो पिछले 10 साल के अंदर कंपनी 9 टाइम्स मार्केट कैप में बढ़ गई। नंबर ऑफ शेयर्स ऑलमोस्ट सेम है।
लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो भी अराउंड 10 टाइम्स कंपनी का हो गया है। तो इट वाज अराउंड 239 रुपीज़ पर शेयर एंड नाउ इट इज़ 2032 रुपीज़, यानी कि 2000 रुपये का एक शेयर कंपनी का है। तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 9 गुना हो गया है। अब बात करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। 2010 में कंपनी की सेल थी 17,000 करोड़ पर साल, और जो कि बढ़कर 2020 के अंदर 39,783 करोड़ हो गई। यानी कि कंपनी की जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुई है, लेकिन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 9 टाइम्स हुआ है। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाला नंबर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के जो हैं आज वो 24.72% के हैं, और नेट प्रॉफिट अराउंड 17% के हैं, जो कि 2010 में 12% के थे। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार अच्छे होते चले गए हैं और 12% से बढ़कर 17% पे आ गए हैं, यानी कि 5% का इम्प्रूवमेंट आया ओवर 10 ईयर्स। इसके जो रीजंस है वो हम डिटेल में आगे देखेंगे, बट समरी में मैं आपको बता देता हूँ कि इनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो गई है, इनके एम्प्लॉय की कॉस्ट भी थोड़ा कम हुई है ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, और इनका जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है वो भी तकरीबन 3-4% से कम हो गया है, तो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन में नजर आता है। अब देखते हैं सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर। तो आप देखेंगे कि सेल्स पर शेयर थी 2010 के अंदर 81 रुपीज़ पर शेयर, जो कि 2020 में 169, यानी कि 2 टाइम्स हो गई है। जैसा कि आपने देखा था ओवरऑल सेल्स भी 2 गुना हो गई है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ऑलमोस्ट सेम है। अर्निंग पर शेयर फ्रॉम 9 रुपीज़ पर शेयर इट इज़ 28 रुपीज़ पर शेयर, तो अराउंड 3 टाइम्स हो गई है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये आप देखेंगे तो सरप्राइजिंगली 24 से बढ़कर 70 हो गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स पिछले 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुई है, सेल्स पर शेयर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुआ है, अर्निंग पर शेयर अराउंड 3 टाइम्स हुई है, लेकिन जो प्राइस है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 से बढ़ के 70 हो गया है। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। आइए देखेंगे इसके सारे रीजंस मैं आपको नीचे आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा। बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन जैसा कि हमने पहली स्लाइड्स में देखा था, इनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं। ग्रॉस मार्जिन है अराउंड 51% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अराउंड 24% का, एंड नेट प्रॉफिट अराउंड 17% का है। ट्रेंड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्रॉस मार्जिन अराउंड 45 के थे, तो 5 से 6% ग्रॉस मार्जिन यहाँ बढ़ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनके काफ़ी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गए हैं, पहले 13% के थे जो बढ़ते 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 और अब 24% के हो गए हैं। नेट प्रॉफिट अराउंड नेट 5% से बढ़ा है, जिसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बात करते हैं रिटर्न्स की, तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 86% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 85% की, एंड रिटर्न ऑन एसेट्स अराउंड 36% की है। जिन लोगों को रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट्स के अंदर डिफरेंस जानना है, उनके लिए मैंने यहाँ स्क्रीन पर डेफिनेशन डाली है, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर होल्डर के पैसे से कंपनी ने कितना पैसा कमाया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी ने कितना पैसा कमाया। और रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब होता है कि कंपनी के पास जितनी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स से कंपनी ने कितनी इनकम जनरेट की है, तो वो अराउंड 36% है। अब देखते हैं डिविडेंड की हिस्ट्री। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 3 टाइम्स हुआ है, फ्रॉम 9 टू 28, लेकिन जो डिविडेंड पर शेयर है वो 6 रुपये से बढ़ के 22 पे चला गया है, तो ये थोड़ा ज़्यादा से बढ़ा है। डिविडेंड पे आउट कंपनी का जो 65% था वो 78% हो गया है, और जो डिविडेंड की यील्ड है वो 2.71 से घट के 1.29 हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? इसका क्या रीज़न है कि डिविडेंड की यील्ड 2.71 से 1.29 हो गई, यानी कि हाफ हो गई है? तो इसका एक क्लियर रीज़न यही है कि जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो नहीं बढ़ी हैं, जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट है वो भी ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन जो कंपनी का प्राइस है वो बढ़ता चला गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल यील्ड कंपनी देती है वो घट के हाफ रह गई है। पहले 2.71 की थी, आप देख सकते हैं ट्रेंड में वो 2.26 हो गई, फिर ऑलमोस्ट 1.8 पे आके स्टैग्नेंट हो गई थी और अब 1.29 है। कंपनी का जो कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है अराउंड 5,800 करोड़ का, फ्री कैश फ्लो है 5,300 करोड़ का। प्राइस टू कैश फ्लो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। इसका मतलब होता है कि 1 रुपये कैश फ्लो अगर कंपनी कमाती है तो उसके लिए हम कितना टाइम्स प्राइस पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2010 के अंदर प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो अराउंड 22 का था, जो 2019 में बढ़ के 68 का हो गया। यानी कि पहले हम 22 रुपये पे करते थे 1 रुपये कैश फ्लो के लिए, अभी 68 रुपीज़ पे कर रहे हैं 1 रुपये के लिए, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर। एंड प्राइस टू फ्री कैश फ्लो इज अराउंड द सेम 68.91। डेट्स एंड लोन की बात करें तो कंपनी के पास डेट बहुत ही कम है, तो इसलिए इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.01 है। इंटरेस्ट कवरेज यानी कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं
उससे इंटरेस्ट कितना टाइम्स कवर हो सकता है, तो वो अराउंड 78 टाइम्स है। और डेट सर्विस रेशियो मतलब इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ अगर एक साल में पे किए जाने वाला प्रिंसिपल भी मैं ऐड कर दूं तो क्या कंपनी के कैश फ्लो उसको पे कर पाएंगे? डिसेंट है, वो अराउंड 71 टाइम्स है। करंट असेट्स की बात करें तो कंपनी के पास जो क्विक रेशियो है वो अराउंड 0.35 का है, यानी कि इनकी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं वो पे करने में कंपनी 35% पैसा कैश में पे कर सकती है। करंट रेशियो की बात करें कि क्या करंट असेट्स करंट लायबिलिटी को पूरा कर पाएंगी, तो वो नंबर बहुत कम है, वो अराउंड 0.76 का है। डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग मतलब कि कितने दिन की उधारी मार्केट में है, तो आप देख सकते हैं कि पहले 14 दिन की उधारी थी, आज 17 दिन की उधारी मार्केट में है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा नंबर है, तो ये बहुत कंट्रोल्ड वे में अच्छे से डेटर्स को मैनेज कर रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब कितना टाइम कंपनी की इन्वेंट्री एक साल में बिकी, तो आप देख सकते हैं पहले ये नंबर 8 टाइम्स हुआ करता था, जो बढ़ के 15 टाइम्स हो गया है। क्योंकि कंपनी के जो ब्रांड्स हैं, कंपनी नए नए ब्रांड लॉन्च कर रही है और क्योंकि कंपनी मार्केट लीडर है अपने ब्रांड्स में, तो इनकी डिमांड बहुत अच्छी है, इसलिए जो इन्वेंट्री का टर्नओवर है वो भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो अराउंड 7,800 करोड़ का है। ये नंबर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से है, हर एनालिस्ट का अलग कैलकुलेशन होता है, बट मेरे हिसाब से जो नंबर है अराउंड 8,000 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो अराउंड 60.69 यानी कि 61 टाइम्स है एज कम्पेयर टू द बुक वैल्यू, जो कि 2010 के अंदर अराउंड 19.5 टाइम्स था। यानी कि इन लास्ट 10 ईयर्स जो कंपनी का बुक वैल्यू है वो उतना स्पीड से ग्रो नहीं किया जितना प्राइस ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्राइस ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू, इसलिए जो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है वो 20 से उठकर 60 हो गया, यानी कि 3 टाइम्स हो गया है। एंड बुक वैल्यू पर शेयर, अगर मैं बुक वैल्यू को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करूंगा तो इट इज़ अराउंड 33 रुपीज़ पर शेयर। अब कुछ और पैरामीटर्स, जो 2010 में प्राइस टू सेल्स था अराउंड 3 का, वो अभी 12 का है, यानी कि मैं कितना टाइम्स पे कर रहा हूँ फॉर 1 रुपी ऑफ सेल्स। तो आप देखेंगे कि पहले मैं 3 रुपये पे करता था फॉर 1 रुपी ऑफ सेल, जो कि आज 12 रुपये पे कर रहा हूँ फॉर 1 रुपी ऑफ सेल्स, विच इज़ अ हाई नंबर। प्राइस टू बुक वैल्यू जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया अराउंड 61 का है। प्राइस टू फ्री कैश फ्लो इज अराउंड 82 टाइम्स। दोस्तों ये स्लाइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो गए हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन थे अराउंड 12 के थे, जो बढ़कर अब 2020 के अंदर 17 के हो गए। तो इसका जो 5% का इम्प्रूवमेंट आया उसका वन ऑफ द रीजंस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 2 से 3% का खर्चा कम किया है। एम्प्लॉय का कॉस्ट, वहाँ पर भी 2% की ऑलमोस्ट सेविंग है, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट में भी अराउंड 1.5 से 2% की सेविंग है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट इनके नेट मार्जिन में नजर आता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ और वैल्यूएशन पैरामीटर्स की। एवी एबिटिडा, ये एक ऐसा रेशियो होता है जो ज़्यादातर एनालिस्ट देखते हैं, ये जानने के लिए कि कंपनी महंगी है कि सस्ती है। तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो एवी एबिटिडा रेशियो है पहले 2010 के अंदर अराउंड 16.79 का था, जो कि आज 2020 में बढ़कर 46 का हो गया है। जनरली ये रेशियो अगर बिलो 10 रहे, 10 या उससे कम होता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन इस कंपनी का क्योंकि ये अपने सेगमेंट में लीडर है और एफएमसीजी सेगमेंट में है, जनरली एफएमसीजी सेगमेंट्स में जो वैल्यूएशन होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, तो यहाँ पर पहले भी कभी ये 10 के नीचे नहीं थी, लेकिन 2010 में इट वाज अ रीजनेबल नंबर, लेकिन आज 2020 में ये नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, 46 टाइम्स ऑफ द एबिडिटा, तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। और बाकी सारे पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 477,000 करोड़ का है, और जो मार्केट प्राइस है वो अराउंड 2032 रुपीज़ पर शेयर है। अब एक नज़र देख लेते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को। आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो कंपनी एफएमसीजी सेगमेंट्स में डील करती हैं उनके वैल्यूएशन जनरली बहुत हाई होते हैं, उनके जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज ज़्यादातर आपको हाई ही मिलेंगे। जब आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को उसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे एचयूएल के जो कॉम्पिटिटर हैं जैसे डाबर, मारिको, कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड जिलेट, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उनके प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज। आप देखेंगे जो डाबर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो अराउंड 14 है एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 60 का है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ऑल्दो कंपनी के बिजनेसेस एक ही इंडस्ट्री में है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो बाकी सारी कंपनीज का इट्स अराउंड 20-25, ये एक रेंज के अंदर है,
लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का 60 है। सो इट मीन्स कि अपने कॉम्पिटिटर से इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स एक्सपेंसिव है। बाकी के फैक्टर्स जैसा कि आप देखेंगे रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो उस केस में हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर 1 है। इसके जो रिटर्न्स हैं वो अराउंड 86% के हैं एज कम्पेयर टू इट्स पीयर, और शायद यही रीज़न है कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा ज़्यादा ही रहता है। अगर मैं नेट मार्जिन्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सबके मार्जिन ऑलमोस्ट सेम है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 17% है, डाबर 17% नेट मार्जिन, मैरिको 14 है, कोलगेट 18, पीएनजी एंड जिलेट अराउंड 13 to 14% नेट मार्जिन कमाते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिसका कंपनी के शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जीएसके जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, इन्होंने अभी वेरी रिसेंटली 6 मई 2020 को 3.5 बिलियन डॉलर्स के जो शेयर्स हैं वो बेच दिए। तो सन 2018 में जीएसके ने अपने दो ब्रांड्स बूस्ट और हॉर्लिक्स इनके बदले यूनिलीवर से 3.45 बिलियन डॉलर्स के शेयर लिए थे, और जिसे कंपनी ने आज 2020 में बेच के एग्जिट कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी जर्नल जो एक फ्रेंच बैंक है, उसने कंपनी में 12.9 मिलियन शेयर्स अभी अभी खरीदे हैं। ये न्यूज़ है अराउंड 11 मई 2020 की। तो दोस्तों अगर आप ओवरऑल लेवल पे देखेंगे इन दोनों डील्स का इम्पैक्ट कंपनी के प्राइस पे अभी पड़ेगा, क्योंकि 3.45 बिलियन डॉलर्स के शेयर अगर कोई बेच देता है मार्केट में तो डेफिनेटली उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में जो फ्री फ्लोट है वो बढ़ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आप शेयर के प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप वैल्यूएशन पैरामीटर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर स्लाइड्स में दिखाया था, कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो उसके पीयर से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। प्लस प्राइस टू अर्निंग रेशियोज बहुत एक्सपेंसिव हैं। ऑल्दो कंपनी के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका वैल्यूएशन अभी बहुत हाई है। ऑल्दो ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है, इसके ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट आज हर घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का शायद एक ना एक ब्रांड ज़रूर यूज़ होता है। तो कंपनी की सेल्स डेफिनेटली आएगी, फ्यूचर भी अच्छा है, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस है, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आज की डेट में ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, और जब तक ये इस तरह से एक्सपेंसिव रहेगी तब तक मैं अपना पैसा इस कंपनी में नहीं लगाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे इस चैनल से आपको फ़ायदा मिलता है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा लेकर आ सकूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरे को इसी तरह का कंटेंट बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।